तो दोस्तों आज हो गई है 6 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। खाप पंचायतों ने किया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 मंत्रियों का हुक्का पानी बंद करने का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। इस बीच अब खाप पंचायतों ने एक बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया है। पंचायत ने कहा है कि अगर ये हमारे क्षेत्र में आए तो इन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेगा इनसे। आपको बता दें कि जींद के उचाना क्षेत्र में ये बैन रहेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार हरियाणा के जींद में खाप पंचायतों ने इससे पहले मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो दिल्ली में दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, खाप पंचायतों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 2 मंत्रियों का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर वो उनके क्षेत्र में आते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका विरोध किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बताते चले खाप पंचायत यहां पर लगातार ये मांग कर रही है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा की खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस लें, क्योंकि खट्टर सरकार ने किसानों के ऊपर बलपूर्वक यहां पर कार्रवाई की थी जिससे खाप पंचायतों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन के 36 सांसदों ने किसानों का किया है समर्थन। बोले ये कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब देश के कई राज्यों के किसानों का समर्थन मिल चुका है, तो वहीं दुनिया भर के सिख और पंजाबी लोग एकजुट हो गए हैं। इसके साथ ही कई विपक्षी दल भी किसानों के पक्ष में मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि अब किसान आंदोलन के खिलाफ ब्रिटेन के 36 सांसदों ने देश के विदेश सचिव को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि बिल को लेकर के चर्चा की जाए। इन सांसदों ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट करार दिया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी के नेतृत्व में 36 ब्रिटिश सांसदों ने विदेश सचिव को पत्र लिख करके मोदी सरकार पर दबाव बनाने की मांग उठाई है। लेबर पार्टी के साथ ही इसमें कंजर्वेटिव सांसद और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेताओं ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में रहने वाले पंजाब के लोगों ने अपने सांसदों के साथ मिलकर के इस मुद्दे में बातचीत की है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। किसानों के साथ 5वें दौर की वार्ता रही बेनतीजा, 8 दिसंबर को करेंगे भारत बंद किसान, कृषि मंत्री ने कही है यह बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल और केंद्र के बीच विज्ञान भवन में 5वें दौर की वार्ता पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही है। किसान नेता संसद के मानसून सत्र में पारित तीनों ही विवादित कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं और इस मांग पर किसान नेता यहां पर अड़े हुए हैं। वार्ता के बाद किसानों ने कहा है कि उनकी ओर से 8 दिसंबर को भारत बंद टाला नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर इसका आयोजन तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानून रद्द तो नहीं होंगे लेकिन हाँ संशोधन जरूर हो सकता है। लेकिन यहां पर किसान नेताओं का साफ कहना है कि मोदी सरकार को ये तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। पीएम मोदी ने पूरे देश को कुएं में ढकेला, एमएसपी
एपीएमसी के बिना बेहद ही मुसीबत में किसान, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में लगातार बोलते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद ही मुसीबत में है और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में आंदोलन में शामिल महिला किसानों को नमन करते हुए कहा है कि आंदोलन में शामिल महिला किसान की शक्ति और संकल्प भी भारत के फेमिनिज्म का एक पहलू है। कृषि कानूनों के रद्द होने तक ये डटकर मोदी सरकार के अत्याचारों का सामना कर रही हैं। अपने अधिकार की लड़ाई में उतरी इन सभी बहनों को मेरा नमन। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर लगाया है सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, कहा चुनाव में मुंह की खाई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक सीट तथा झांसी प्रयागराज खंड स्नातक सीट पर जीते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शिक्षक स्नातक चुनावों में सत्ता के खुले दुरुपयोग फर्जीवाड़े के बाद भी झांसी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी तक भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है। मुख्यमंत्री का भाग्य भी उनके क्षेत्र में काम नहीं आया। जनता ने भाजपा नेतृत्व को बता दिया है कि अब भाजपा से उसका विश्वास उठ गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, गुरुद्वारा कमेटी के बाद हरियाणा की खाप पंचायतों ने कंगना रनौत पर लिया एक्शन, एफआईआर होगी। आप लोगों को बताते चले, अभिनेत्री कंगना रनौत के द्वारा किसान आंदोलन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक ट्वीट के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। पंजाब के किसानों के बाद अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रनौत ने शाहीनबाग की दादी बिल्किस बानो का नाम लेते हुए किसान आंदोलन में शामिल हुई बुजुर्ग महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें 100 रुपए में उपलब्ध होने वाली महिला बताया था। कंगना रनौत के द्वारा की गई इस टिप्पणी को लेकर के फिल्म अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत को उसी के अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब हरियाणा की खाप पंचायतों ने खुलेआम कंगना को चेतावनी जारी कर दी है कि वह उनके राज्य में कदम रख करके दिखाएं। इस मामले में अखिल भारतीय सर्वजातीय पुनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र छात्र ने कंगना को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वह हरियाणा और उसके साथ लगते राज्यों में आकर के दिखाए। अगर कंगना में हिम्मत है और एफआईआर होगी इस पूरे मामले में। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है खाप पंचायतों ने और कंगना रनौत चौतरफा घिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले उन्हें गृह मंत्री के रूप में देख करके शर्म आती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की थी और एक बार फिर से ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद हमारे विधायकों ने मुझे बताया है कि उन्हें गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देख करके शर्म आती है। एक समय था जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे और अब वो हैं। तो वहीं अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि भाजपा आश्वासन दे रही थी कि उन्होंने 5 अलग अलग सरकारों को गिरा दिया और यह छठा होगा। भाजपा इस तरह की साजिश रच रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी पर राजस्थान के सीएम गहलोत ने यहाँ पर आरोप लगाया है सरकार गिराने का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
किसान बोले हम खुद बनाएंगे अपना कानून, तभी निकलेगा समस्या का समाधान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक भी यहां पर बेनतीजा ही रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब किसान अपना कानून खुद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे कानून को स्वीकार नहीं करेंगे जो बिना हमसे पूछे चुपचाप बना करके हमारे ऊपर थोप दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार में बढ़ी है तकरार, शरद पवार के बयान से खफा कांग्रेस ने एनसीपी को दी है चेतावनी। आप लोगों को बताते चले, महाविकास आघाड़ी सरकार में तकरार यहां पर कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार के बयान से खफा कांग्रेस ने एनसीपी को चेतावनी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर टिप्पणी करना बंद करें। महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष यशोमती ठाकुर ने एनसीपी को वार्निंग देते हुए ट्वीट किया और कहा, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के कुछ इंटरव्यू की जानकारी मुझे मिली है। महाराष्ट्र कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते अपने मित्र दलों से कहना चाहती हूं कि अगर आप इस सरकार को स्टेबल रखना चाहते हैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना और टिप्पणी करने से बचें। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने